फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो फ्रेंड्स, हम सभी मिलकर कल के क्लास तक मतलब पहले वाले क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज को ख़त्म कर दिए और अब जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम जानेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आती है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो OH बॉन्ड होता है वो क्लीवेज करता है। वो क्लीवेज करके एक एसिडिक नेचर शो करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी भी, जैसे हम अल्कोहल कंपैरिजन करते हैं अल्कोहल से, फिनॉल से, तो अल्कोहल में OH बॉन्ड को जब क्लीवेज किए थे तो अल्कोहल क्या कर रहा था, एसिडिक नेचर शो कर रहा था। H प्लस आयन बाहर निकल गया, इसका मतलब एसिडिक नेचर शो किया। ठीक उसी तरह से जब हम किए थे अल्कोहल फिनॉल में OH बॉन्ड को जब क्लीवेज किए थे तो वो भी एसिडिक नेचर को फॉलो करता था। इसका कहने का अर्थ है क्या कि जहां से H प्लस आयन को डोनेट कर दे या H प्लस आयन को रिलीज कर दे या बाहर निकाल दे, वह कंपाउंड एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करती है। तो अल्कोहल और फिनॉल के जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड भी जो है ना, H प्लस आयन को बाहर रिलीज कर देती है। देख लीजिए, हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक इसका जो आता है वो है RCOOH बॉन्ड क्लीवेज। अब यहां पर ध्यान देना है, ये जो है एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करता है। किसको? एसिडिक नेचर। मतलब अगर इसका हिंदी बोला जाए तो OH बॉन्ड, ध्यान देना है, RCOOH बॉन्ड बंद विदलन मतलब अम्लीय प्रकृति की शो करता है, जो जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अब यहाँ पर सोचना है क्या, हमको बॉन्ड जो हो रहा है, क्या कौन क्लीवेज हो रहा है? ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। OH के बीच में जो बॉन्ड है वही क्लीवेज होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका कंपैरिजन जो करते हैं ना, अल्कोहल से करते हैं। अब ध्यान देना, कंपैरिजन करने के लिए 3 कंपाउंड को हम याद करते हैं। 3 कंपाउंड को याद करना। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव मेटल की। तो एक्टिव मेटल अल्कोहल के साथ, फिनॉल के साथ, जैसे एक्टिव मेटल ये सब के साथ हम रिएक्शन करवाते थे तो H प्लस आयन को रिलीज करता था। ठीक उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करती है, H प्लस आयन को रिलीज कर देती है, जिसके कारण RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, कंपैरिजन के साथ हम करते हैं। पहला जो बात करते हैं ए में, एक्टिव विथ एक्टिव मेटल। जैसे एक्टिव मेटल की जो बात करते हैं ना, वो एक्टिव मेटल सोडियम है, मैग्नीशियम है, यही सब है। तो सबसे पहले बात करो यहाँ पे, जैसे ROH, ठीक है। अब इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो। किसके साथ करवाना है? सोडियम मेटल के साथ। तो जैसे ही ROH को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाए तो ये क्या करता था कि O और H के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होता था। तो यहां से H प्लस आयन बाहर निकल गया। बाकी हुआ क्या, ये सोडियम जो है NO से आके अटैक कर लिया। तो RONA, जिसको हम बोलते थे इस पे माइनस इस पे प्लस, मतलब सोडियम एल्का ऑक्साइड। इसका नाम कुछ होता था सोडियम एल्का ऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर इसको बैलेंस करने की बारी आ जाए तो बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, मतलब कहने का अर्थ है H प्लस आया नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलती थी। अब हाइड्रोजन गैस निकला, देखो ये हाइड्रोजन गैस है, तो इसको बैलेंस कर दीजिए। तो 2 गो हाइड्रोजन, तो 2 गो यहाँ, तो 2 गो सोडियम, तो 2 गो ये। क्या आपको दिक्कत है? ठीक उसी तरह से ध्यान देना,
जब इसको ये अल्कोहल के साथ कराए, दूसरा हम फिनॉल के साथ भी करा सकते थे। तो चलो फिनॉल यही है, या स्ट्रक्चर करिए या फॉर्मूला के साथ चलिए। तो C6H5OH, अब इसको भी अगर सोडियम मेटल के साथ करते हैं तभी ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। अब हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6H5ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। O पर माइनस, Na पर कुछ हो जाएगा प्लस। बताइए इजी एसिडिक नेचर को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए ठीक उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए आप, RCOOH। अब इसको सोडियम धातु के साथ कर रहे हैं तो ये भी क्या करेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब Na जो है यहाँ पर आ जाएगा, H जो है H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी निकल रही है, बाकी जो कंपाउंड बच रहा है ना वो RCOONA। बताइए बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए सब में तो 2 करने लगाना ही पड़ेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। क्या आपको दिक्कत है? तो पहला जो हम कराए एक्टिव मेटल के साथ कराए, किसके साथ कराए, एक्टिव मेटल के साथ। दूसरा आप करा सकते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं बी में, विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता था। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर बात क्या होती है, जो देखिए यहाँ पे रिएक्शन हम करके दिखाते हैं। जैसे फिनॉल की बात करते हैं, देखो ये है फिनॉल, ठीक है। अब ये फिनॉल है, OH है। अब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये क्या करता था, जो ध्यान देना, यहां से H और यहां से OH, बाहर कुछ निकल जाएगा H2O, बाहर कुछ निकल गया H2O। बाकी ये जो सोडियम था ये माइनस वाला से आके अटैक करता था, मतलब इसका जो कंपाउंड हमको रेडी होता था वो कंपाउंड यही है, सोडियम फिनॉक्साइड। बताओ एसिडिक नेचर का हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं फिनॉल को, तो ये क्या कर रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है। ठीक उसी तरह से, जस्ट लाइक इसी तरह से RCOOH को जब आप कर दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगी, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, बाहर क्या निकलेगा H2O। बाकी जो आपको कंपाउंड बच रहा है वो है RCOONA। बताइए सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। लेकिन हाँ एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे ये तो दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। एक बात हम बता रहे हैं क्या कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। अभी हम बताया क्या कि एक्टिव मेटल जो है वो अल्कोहल के साथ भी कर रहा है, फिनॉल के साथ भी कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसमें तीनों के साथ हो रहा। लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को करवा रहे हैं तो वो किसके किसके साथ कर रहा है, एक फिनॉल के साथ कर रहा है और एक किसके साथ कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कर रहा है, ठीक है। अब जो एक लेने वाले हैं बिग एल्काइलिक कंपाउंड, बिग एल्काइलिक कंपाउंड के बारे में आप पढ़े हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही सब है। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद ऊपर वाला ये वाला हम साफ करते हैं और उसके बाद कंपैरिजन करके हम सब आपको दिखाते हैं। तो जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए। चलिए सी की बात कर रहे हैं, तो सी में ध्यान देना है। अभी बताया क्या, विथ एक्टिव मेटल के साथ करवा दीजिए, दूसरा बताया विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दीजिए, और तीसरा जो है ना वो है विथ एल्काइली कंपाउंड, एल्काइली कंपाउंड। वो कंपाउंड कौन कौन है तो वो ध्यान दीजिए, Na2CO3 और NaHCO3। मतलब कहने का अर्थ है कि ये बिग बेस की तरह कार्य कर रहा है, कौन, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले बात तो आती है क्या कि ROH और एरोमेटिक फिनॉल जिसको कहते हैं, एक है अल्कोहल दूसरा है फिनॉल, ठीक है ना। एरोमेटिक OH, एरोमेटिक मतलब बेंजीन, OH जो उसको फिनॉल कहते हैं। ये क्या है कि या तो ROH या एरोमेटिक कंपाउंड मतलब फिनॉल, Na2CO3 या NaHCO3
इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों? तो ध्यान देना, ये है वीक बेस, ये क्या है? वीक बेस, ठीक है ना। ये वीक बेस की तरह कार्य करता है, जबकि ये जो है वीक एसिड है, वीक एसिडिक नेचर है, वीक। अब वीक बेस अब वीक एसिडिक नेचर जो होती है, एसिडिक नेचर कंपाउंड जो होती है, वो आपस में रिएक्शन नहीं करता है। जबकि यहां पर ध्यान देना है, एक सोचने वाली बात क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड को Na2CO3 के साथ कर दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को NaHCO3 के साथ कर दीजिए, तो ये बहुत जल्दी से अभिक्रिया करता है। क्यों करता है? तो क्यों, ये ध्यान देना, ये तो पता ही है कि ये वीक बेस है, वीक बेस है, लेकिन ये जो ये एसिडिक नेचर जो है ना, स्ट्रॉन्ग है। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां पर ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करती है। अब यहां पर ध्यान देना, एक बात सोचना है कि जैसे ही कोई कंटेनर ले लीजिए, अब कोई कंटेनर में आपको ये पता नहीं है, जैसे हम कहें क्या कि अल्कोहल है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 तरह के कंटेनर हम ले लिए, ठीक है। अब 3 तरह के कंटेनर में एक में डाल दिए अल्कोहल, दूसरा में फिनॉल, तीसरा में कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसमें ऊपर से हम डाल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को डाले तो देखे कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब वो एसिड है। वो क्या है? एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां पर ध्यान देना, अल्कोहल नहीं करेगा, फिनॉल नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में Na2CO3 को डालिएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देगा। इसका मतलब वो रिएक्शन कर रहा है, जबकि ये दोनों रिएक्शन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर सोचने की बात तो यही है कि जैसे ही RCOOH में Na2CO3 को डाल देते हैं, तो एक यहां से H बाहर निकल जाएगा। ध्यान देना, यहां से H बाहर निकल जाएगा। अब यहां से Na जो है यहां पर आ जाएगा, Na क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर देखो RCOONA प्लस, ध्यान देना। अब यहां पर ध्यान देना है क्या कि सोडियम 2 है, यहां पर एक RCOOH है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कोई दिक्कत है? बाकी यहां पर देखो 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 ऑक्सीजन, बाहर क्या निकलेगा? H2O, और बाहर क्या निकलेगा? CO2 गैस। क्या निकलेगा? CO2 गैस। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस होता है कि नहीं? तो बैलेंस करते हैं तो यहां पर देखिए कंपाउंड बैलेंस, उसको करिए। ठीक उसी तरह से जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट को डालते हैं, तो ये Na जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, दोनों बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा क्या? RCOOH प्लस, यहाँ से H, यहाँ से H एक ऑक्सीजन के साथ बाहर निकलेगा, H2O प्लस, यहाँ जो बचेगा CO2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करिए, बैलेंस करना है तो कर लीजिए। यहाँ पर सोडियम कितना है? 1 है, सॉरी यहाँ पर Na हो जाएगा, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। चलो शुरू से आ जाओ, RCOO, ठीक है। यहाँ पर सोडियम 1 तो सोडियम 1। H की बात करते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2 ऑक्सीजन है, 3 2 5 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है जी? 1, ये 2 ऑक्सीजन, 3 2 5 ऑक्सीजन। बाकी कार्बन की बात करते हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर कितना कार्बन? 1 कार्बन 2 कार्बन, बैलेंस है। तो ध्यान देना, यही तो बात है कि अल्कोहल और फिनॉल जो है ना, अल्कोहल और फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर अब सोचो, 3 को हम बताए, पहला बताए एक्टिवेटर के साथ, दूसरा बताए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और तीसरा बताए, ध्यान देना, एल्काइली कंपाउंड के साथ। तो यहां पर अगर पूछा जाए एसिडिक नेचर, ठीक है, क्या पूछा जाए? एसिडिक नेचर। देखो यह एसिडिक स्ट्रेंथ कि तीनों में किसका ज्यादा है। बात करते हैं पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल। तो यहां पर सोचिए आप कि यहां पर जब एक्टिव मेटल के साथ कर रहे थे तो इसमें तीनों आ रहा था। कौन आ रहा था? तीनों, मतलब अल्कोहल भी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी और फिनॉल भी। जबकि इसमें हम कर रहे थे
तो यहाँ पर फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड आया, फिनॉल और कौन आया, कार्बोक्सिलिक एसिड आया। अल्कोहल यहां से गायब हो गया, मतलब उसका स्ट्रेंथ कुछ हो गया, कम गया। अब उसके बाद चलो ऊपर में, तो इसमें वल्निक और कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा था। इसका अर्थ क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों से रिएक्शन कर रही है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे कम किसका होगा, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है। उससे कम किसका है, फिनॉल। और सबसे कम किसका होगा, अल्कोहल का। सबसे कम किसका होगा, अल्कोहल का। तो यहां पर सोचो, सबसे पहले तो बात आती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर शो कैसे करता है। तो वैसे कंपाउंड जो H+ आयन को त्याग दे वही एसिडिक नेचर कहलाती है। अब H+ आयन को कैसे त्यागेगा, तो या तो उसको एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो, या तो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो, या तो उसको फिर एल्काइलिक एल्काइलिक कंपाउंड के साथ करा दो, या वाटर के साथ भी करवा सकते हैं। जैसे अभी एसिडिक नेचर के बारे में हम पढ़े, OH बॉन्ड क्लीवेज पढ़े हम कि OH बॉन्ड क्लीवेज कैसे हो रहा है। तो देखो OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो H के जगह पर सोडियम आ रहा है, यहाँ पर OH बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो H के जगह पर सोडियम आया, यहाँ पर OH बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो H के जगह पर कुछ आ गया, सोडियम आ गया। बताइए OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, विदलन हो रहा है, टूट रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड अगर पढ़नी है तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम पढ़े वो पढ़े OH बॉन्ड क्लीवेज इन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम एसिडिक नेचर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसी का फिर दूसरा नियम हम पढ़ेंगे, इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए। और अगर समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को 2 बार देखिए, और उससे भी ना समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा फिर से। तो बच्चे अभी मैंने बताया केमिकल प्रॉपर्टीज में OH बॉन्ड का क्लीवेज। अब यहाँ पर ध्यान देना है, दूसरा जो हम बात करने जा रहे हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर, जैसे अभी मैंने बताया क्या कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, दूसरा मैंने बताया फिनॉल का होता है, उससे कम किसका होता है, अल्कोहल का। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे कम अल्कोहल। तो आखिर में ये तो मैंने बताया वहां पर रिएक्शन के थ्रू। अब जो हम बता रहे हैं यहाँ पर थ्योरेटिकल, थोड़ा सा यहाँ पर गौर करिएगा और उसके बाद देखिए आप समझते हैं कि नहीं। तो चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले ले लो अल्कोहल, किसकी बात करते हैं, अल्कोहल। तो ROH, अब इसको H2O के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है। सोचना यहाँ पे थोड़ी सी बात को, जैसे ही ROH को लिए H2O के साथ रिएक्शन करवा दिए, यहां से OH बॉन्ड क्लीवेज होगा। यहां से क्या होगा, OH बॉन्ड। ध्यान देना ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन की ओर जाएगी, यहां से H+ आयन बाहर निकलेगा और ये H+ आयन जल में जाकर घुल जाएगा, तो ये बना देगा H3O+। सोचो बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कंपाउंड बचेगा वो एल्का ऑक्साइड बचेगा। वो क्या बचेगा, एल्का ऑक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम इसकी बात करते हैं कि ये एसिडिक नेचर कैसा व्यवहार या बिहेव कर रही है। तो यहाँ पर देखो ये है RO-। अब देखो ये ROO पर माइनस है, इसका मतलब R पर प्लस होगा तो प्लस आई इफेक्ट लगा। कुछ लगा, प्लस आई इफेक्ट। मैंने बताया था कि एल्काइल कंपाउंड जो होती है, एल्काइल कंपाउंड जो होती है +3 CH3 या C2H5, वो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। अब प्लस आई इफेक्ट का कार्य क्या है, प्लस आई इफेक्ट का कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। बताओ R+I है तो प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ही प्लस आई इलेक्ट्रॉन को ढकेला तो इसका मतलब इसका ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो ऑक्सीजन पर और माइनस चार्ज बढ़ेगा। पहले से कितना माइनस था, 1 माइनस। अब ऑक्सीजन पर 1+1 और आ गया, इलेक्ट्रॉन R इलेक्ट्रॉन को ढकेल रही है, तो इस पे ऑक्सीजन पर कुछ हो गया, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा। तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो बताओ ये जो H+ आयन को त्यागा है, तो क्या H+ आयन को निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो खींचेगा कि और दूर फैलेगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव, यहाँ पर पहले एक निगेटिव था तो दूर ठेला था, लेकिन अब यहाँ पर सोचो कि ये +I शो कर रहा है, R जो है +I शो कर रहा है,
और प्लस आई होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को उधर की ओर ढकेल रही है, तो इस पे आ गया -2, ऑक्सीजन पर पहुंचा गया 2 को माइनस, तो ये क्या करेगा H प्लस आयन को खींचेगा कि ढकेलेगा, तो यहाँ ध्यान देना मैग्नेट की तरह कार्य कर रहा है, H प्लस आयन को खींचेगा, मतलब H प्लस आयन यहाँ से दूर जाने नहीं देगा, मतलब खींच रही है, तो खींच रही है ना, तो ये एसिडिक नेचर कैसा बिहेव कर रहा है बीच। अभी ध्यान देना ये एसिडिक नेचर तो बिहेव कर रहा है, H प्लस आयन को तो छोड़ ही रहा, लेकिन वो खींच भी रहा है, H प्लस आयन को छोड़ने का कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए ये तो अल्कोहल की बात बोली, ये है अल्कोहल। दूसरा बात करते हैं फिनॉल की, ध्यान देना फिनॉल। अब फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में भी आप डाल दीजिए वाटर, फिनॉल में जैसे ही वाटर डाल दिए तो यहां पर क्या होगा H प्लस आयन बाहर निकलेगा, तो H प्लस आयन बाहर निकला तो ये इस तरह का कंपाउंड होगा O पर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा H3O प्लस। अब यहां पर सोचना ध्यान दो, जैसे हम यहां पर बात किए यहां पर है O पर माइनस, अब O पर माइनस है तो देखिए तो ये रेजोनेंस की तरह कार्य कर रहा है कि ना, ये माइनस यहां पर देगा तो ये बॉन्ड टूटकर यहां पर आएगा कि नहीं आएगा। सोचो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, चलो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, देखो ये डबल बॉन्ड O यहां पर माइनस, ये डबल बॉन्ड, ध्यान देना पहले इस पे माइनस था, पहले कौन था माइनस, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचा तो इस पे माइनस होगा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि एसिडिक नेचर को 100% शो कर रही है, क्यों, क्योंकि H प्लस आयन अगर यहाँ पर है तो जब तक ये माइनस नहीं रहेगा ऑक्सीजन पे तब तक ये अटैक नहीं होगा। अब ये अटैक करेगा भी किससे, तो ये कार्बन से करेगा, ना, तो कार्बन से करेगा तो क्या फिनॉल बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बात वही है कि H प्लस आयन जो है ऑक्सीजन से ना अटैक होकर कहां से अटैक करेगा, यहाँ माइनस से करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना जब ये माइनस की बात करते हैं तो ये माइनस है किस पे, कार्बन पे, कहा कार्बन पे है, ये माइनस किस पे कैरी कर रहा है, कार्बन पे। अब कार्बन पर माइनस है तो बताइए कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, नहीं, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं होता, अगर होता भी है तो ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ होता है, ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर रहे हैं। अब सोचो यहाँ पे, अब कहने का मतलब है कि अगर कार्बन पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो ये गलत है, लेकिन अगर ऑक्सीजन पर आता तो ये तो 100% सही था, क्योंकि कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता नहीं है। अब इसके पास और निगेटिव दे दीजिएगा तो क्या वो बैलेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो उसको जितना दीजिएगा उसको उतना स्टेबल वो होगा, जितना निगेटिव उस पर दे रहे हैं उतना स्टेबल हो रहा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है क्या कि एसिडिक नेचर को तो फॉलो कर रहा, लेकिन इसका एसिडिक नेचर जो है अब ऑक्सीजन वाला की तुलना में कम होगा। देखिए तीसरा की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, सोचो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हुआ RCOOH, इसको जल में डाल दिए तो ये बना दिया RCOO पर माइनस H3O प्लस। अब सोचो इसी से बात कर लो, सोचो यहाँ पे COO पर माइनस, यहाँ पर O माइनस, बताओ ये वाला माइनस को हम यहाँ पर दिए तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जा रहा है। चलो इस तरह का स्ट्रक्चर आया होगा RCO पर माइनस डबल बॉन्ड O, अब ये वाला माइनस को यहाँ पर देगा तो ये यहाँ पर चल जाएगा, इसका मतलब क्या है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये ध्यान देना ये RCO यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है ना जी, ये माइनस है, तो यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा होगा, मतलब ये मोस्ट स्टेबल होगा। अब यहाँ पर सोचिए थोड़ी सी बात, जैसे ये H प्लस आयन को, जैसे ध्यान देना ये H प्लस आयन को त्यागा, बाहर की ओर त्यागा, तो क्या ये वाला अब यहाँ पर दे देंगे, ये यहाँ पर चल गया तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस है या नहीं है, तो इसका मतलब तो है कि H प्लस आयन को त्याग सकता है, जबकि यहाँ पर कुछ प्लस है, तो प्लस और प्लस रिपेल होता है, दूर ठेलता है, तो ये H प्लस आयन को तो 100% त्याग सकता है। दूसरा बात आया क्या कि अभी यहाँ पर माइनस आ गया तो ऑक्सीजन तो माइनस को रख ही सकता है ना, यहाँ कार्बन पर माइनस था, कार्बन माइनस को नहीं रख सकता, जबकि ऑक्सीजन तो माइनस को रख सकता है। तो हम क्या बताए थे कि ऑक्सीजन जो होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्टेबल होती है किसके तुलना में, कार्बन के तुलना में। तो यहाँ पर अगर एसिडिक नेचर देखिएगा, एसिडिक नेचर की बात करते हैं
तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन है जी? मतलब H प्लस आयन को आसानी पूर्वक कौन त्याग सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे उससे कम कौन है जी? फिनॉल। और सबसे कम कौन है? ये बताइए, H प्लस आयन को आसानी पूर्वक त्याग सकता है? नहीं। क्यों नहीं त्याग सकता? इसमें बताया जी कि पहले तो एक माइनस था, तो चलिए त्याग रहा था, लेकिन खींच ही रहा था। लेकिन अब प्लस आई इफेक्ट लग रहा है इस पे, ये इलेक्ट्रॉन उधर इसको ढकेल रहा है, तो ढकेल रहा है तो इलेक्ट्रॉन में जाएगा तो उस पर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना, तो निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, खींचने की क्षमता बढ़ रहा है, तो कुछ H प्लस आयन को खींचने की क्षमता, उसका त्यागने की क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा हो जाएगा, RCOOH का ज्यादा हो जाएगा किसके तुलना में? फिनॉल के तुलना में। और उससे कम होगा किसके तुलना में? अल्कोहल की तुलना में। मतलब एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ की बात भी करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है अल्कोहल से, फिनॉल से, और फिनॉल का ज्यादा होता है अल्कोहल से। तो ये तो 100% थियोरिटिकल है, इसको आप समझिए। अगर समझ में नहीं आती है तो एक दो बार वीडियो को देखिए ढंग से, और उसके बाद नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर एक बार मैं कल इसको रिपीट कर दूंगा। तो आज का क्लास यही। अब कल का क्लास जो होगा ना, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक नेचर जो होती है सबसे ज्यादा, या एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकलता है वो हम बताएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के हर एक तरह के कंपाउंड लेंगे और उसी में एसिडिक स्ट्रेंथ को हम बताएंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, मेरे वीडियो को शेयर और लाइक भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि आप आगे का मजा लेते रहिए। ठीक है।